हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का ये सवाल है कि दी मेरा पर्सन ना मुझे शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहा है। दीदी मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा तो मैं क्या करूँ कि वो शादी के लिए बोले, हाँ कहे। तो देखिए, कुछ चीज़ें ना हमेशा हमारी मर्जी से नहीं होती है। देखिए, मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मेरे पर्सन ने तो मुझे शादी के लिए पहले से ही कहा हुआ था, लेकिन क्या होता है कि कोई बड़ी वाली विश जब हमारी होती है ना, उसको पाने के लिए हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आसानी से वो हमको नहीं मिलती है। चाहे तो आप किसी से भी इस टॉपिक पर आप बात करेंगे तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि बहुत कोशिशें करने के बाद हमको सब कुछ मिलता है। मिलता ज़रूर है, देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, मुझे ये पता नहीं था कि मैनिफेस्टेशन जर्नी होती है, टेस्ट होता है, इसमें टेस्ट को पास करना होता है, उसके बाद सारी चीज़ें मिलती है। ये सब कुछ मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा। तो मैं मेरे पर्सन को हमेशा बस इसी बात पे हमारा बार बार झगड़ा होता था। मतलब झगड़ा कैसे कि थोड़ा सा 5-10 मिनट का झगड़ा, ऐसा नहीं है कि हमने 3-4 दिन के लिए या महीनों के लिए बातचीत बंद कर दी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, सच में कभी भी नहीं हुआ। तो मैं उनसे बस इसी बात से लड़ती रहती थी, आप कब अपनी मम्मी से बात करोगे शादी के लिए, कब मम्मी से बात करोगे शादी के लिए। बहुत टाइम गुजर गया, फिर उन्होंने उनकी मम्मी से शादी के लिए हमारी बात की। उनकी मम्मी मानने को तैयार नहीं थे, जो कि अभी मेरी सास है, मेरी मदर इन लॉ है, वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ठीक है, हमारी शादी के लिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्योंकि यार पेरेंट्स तो मान ही जाते हैं, बाद में देर से माने मगर अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स मान ही जाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया ठीक है, कोर्ट मैरिज करेंगे। फिर मैं इनको बार बार बोलने लगी, कब कोर्ट मैरिज करेंगे, कब शादी करेंगे, कब आप मुझे लेने आओगे, कब कब कब। मतलब इस प्रकार से बार बार कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता था। फिर क्या होता था, मैं इनको बोलती थी कि नहीं, नेक्स्ट मंथ हो तो नेक्स्ट मंथ तो हमको शादी करना ही है। तो ये जब भी मुझे लेने के लिए आने की कोशिश करते थे। एक बार इनका एक्सीडेंट हो गया था मेरे हस्बैंड का। ठीक है, उनके पैर में काफ़ी सारी चोट आई थी। फिर चोट इतनी आई थी कि 2-3 महीने तक तो उनकी तबीयत खराब रही, तो वो 2-3 महीने तो गए। नेक्स्ट टाइम उसके बाद उन्होंने फिर आने की कोशिश की, फिर सोचा कि ठीक है अब कोर्ट मैरिज कर लेते। फिर उनके रिलेटिव में डेथ हो गई, उनकी बुआ जी की। फिर तब भी नहीं कुछ हो सकता था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से उन्होंने कोशिश की, तो फिर उनके ऑफिस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से वो बहुत बिजी हो गए। ऐसा नहीं कि हमारी बातचीत नहीं होती थी, बातचीत हम करते थे, लेकिन उनका वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है, इतना काम उनके लिए बढ़ गया था। तो मतलब ऐसा होता है, जब हम किसी चीज़ को करवाना चाहते हैं ना, ज़बरदस्ती वो नहीं होगी। वो कब होगी, जब यूनिवर्स चाहेंगे या फिर भगवान चाहेंगे कि हाँ, अब मुझे इस बच्ची को ये चीज़ देनी है, अब मुझे इस बच्चे को ये चीज़ दे देनी है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे, अगर आप ज़बरदस्ती अपने पर्सन से हाँ बुलवाने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती चीज़ों को खींचने की कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ, तो ये मत कीजिए। आप सब कुछ बहुत अच्छे से पूरे किसी पैकेट में पैक करके यूनिवर्स के हाथों में दे दीजिए। वो आपको वो चीज़ के ऊपर अच्छे से प्लानिंग करके, पूरे अच्छे से वर्क करके, और आपको वो चीज़ वो वापस सौंप देंगे, आपकी जो भी विश है। तो आप किसी भी चीज़ को फोर्सफुली मत कीजिए कि नहीं मुझे ये चाहिए ही, मुझे उससे हाँ बुलवानी है, मुझे उससे ये करवाना है। वो नहीं हो पाएगा। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करने की कोशिश मत कीजिए, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देंगे और सिर्फ खुद पे फोकस करोगे, और बार बार मन में ये नहीं सोचोगे कि वो कब कमिटमेंट देगा शादी के लिए, तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएंगी और आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा आपके साथ। ठीक है, तो जो भी है वो भगवान के हाथों में सौंप दीजिए और सिर्फ खुद के बारे में सोचिए अभी, और जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि चीज़ें ज़बरदस्ती करवाने से नहीं होती है, गॉड के हाथों में सौंप देने से ही हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।